Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about voice. In this voice I am going to tell you the voice of present perfect continuous tense. Generally the voice of present perfect continuous tense is not changed into passive voice due to using double form of be, यानी कि आम तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता है क्योंकि इसमें बी का डबल फॉर्म प्रयोग किया जाता है। बट इन सम सिचुएशन वी कैन चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी कि कुछ परिस्थितियों में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वॉइस। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर के साथ समझना होगा कि क्या कारण है कि ये आमतौर पर हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बदला हुआ देखने को नहीं मिलता है या किसी एग्ज़ाम में यह पूछा नहीं जाता है। लेकिन हम लोग यदि बात करें ऐसे स्पोकन के रूप में या बोलचाल की भाषा में तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, इसका मैं पहचान बता दे रहा हूँ। IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन। इसका आइडेंटिफिकेशन यही है, यानी पहचान कि क्रिया के साथ ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं। यह एक्टिव वॉइस में लगा होता है, यानी हिंदी के एक्टिव वॉइस की क्रिया के साथ लगा होता है। वहीं पैसिव वॉइस में क्रिया के साथ या जा रहा है या जाता रहा है। क्रिया प्लस ई जाती रही है, क्रिया प्लस ए जाते रहे हैं, एक्सेट्रा लगा होता है, तो इसे पैसिव वॉइस समझा जाता है। अब मैं इसके स्ट्रक्चर पर बात करने जा रहा हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस में यह होता है कि सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग हुआ रहता है। तो इसे एक्टिव वॉइस समझा जाता है। वहीं इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, तो यह सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है, ऑब्जेक्ट का पावर खत्म हो जाता है, यानी इसे कोष्ठ में कर दिया गया। उसके बाद इसमें हैज़ या हैव जो एक्जुअली वर्ब दिया है वो सीधे लिख दिया जाता है, और बीन जो दिया है तो इसको भी सीधे लिख दिया जाता है। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि कहीं भी यदि एक्टिव वॉइस में बी का प्रयोग हुआ हो, यानी V4 का प्रयोग हुआ हो, तो वहाँ उसके बदले में V4 के बदले में बीन प्लस V3 का प्रयोग कर दिया जाता है। अब यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ बीन और बीइंग दो फॉर्म
मैंने पहले ही बताया था कि ये इसमें प्रयोग यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में टेंस को इसलिए नहीं बदला जाता है क्योंकि डबल बी का फॉर्म इस्तेमाल हो जाता है। ये कारण से समझा जाता है कि ये एक ही सेंस देने वाले शब्द हैं, एक ही मीनिंग दिखाने वाले या निकालने वाले अर्थ हैं। इस वजह से यहाँ इसको पैसिव वॉइस में जनरली नहीं बदला जाता है। लेकिन एक प्रश्न हम लोग क्लियर करेंगे, उस प्रश्न के माध्यम से देखेंगे कि क्या इसे हमें आवश्यकता पड़ा कि वो एक्टिव वॉइस में है तो उसे पैसिव वॉइस में बदलना हो तो क्या करेंगे, क्या बदलेंगे या उसे एक्टिव वॉइस में ही छोड़ देंगे। तो उस परिस्थिति में मैंने बताया कि निश्चित रूप से बदला जा सकता है। तो ध्यान रखें, इसमें मैं इस स्ट्रक्चर को पहले पूरा कर रहा हूं, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल को हिंदी एग्जाम्पल से क्लियर कराने पर और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बी के बाद V3 का प्रयोग हुआ और उसके ऐसे तो V3 का प्रयोग किसी भी वॉइस को यानी किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका मेन वर्ब उसे V3 में ही बदला जाता है। तो V3 हुआ। उसके बाद बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई के बाद यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, ये वर्ब को बदलने के बाद तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ले जाते हैं, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में बदल दिया जाता है। और अंत में जो वर्ड बचा यानी टाइम, तो उसे फॉर या सिंस प्लस टाइम में सीधे उतार दिया जाता है। अब एग्जाम्पल देखें, यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मैंने पहले ही बताया था कि वह है 1980 से इस काम को कर रहा है कहें या करता रहा है। जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल में यानी आइडेंटिफिकेशन में बताया कि ता रहा है, ती रही है लगा होता है, या रहा है रही है क्रिया के साथ भी किया जा सकता है या यह मिल सकता है। तो ये पहचान से तो देखने से ऐसे रहा है क्रिया के साथ रही है रहे हैं, देखने से ऐसा लग रहा है कि इसे एक्टिव वॉइस में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में समझा जाना चाहिए। लेकिन इसमें टाइम का प्रयोग होने के कारण यानी निश्चित या अनिश्चित इसमें समय का प्रयोग होने के कारण यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस समझा जाएगा। ये एक्टिव वॉइस में हुआ। अब ध्यान रखिए, इसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ एक्टिव वॉइस में, यानी कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो इसे आसानी से बदला जा सकता है और जनरली इसे बदला भी जाता है। यानी इस एक्टिव वॉइस पर हम लोग को ऐसा सेंटेंस या कॉमन एरर किसी एग्जाम में पूछा हुआ मिल जाता है। ही has been doing this work since 1980। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि यदि मैं इसे एक्टिव वॉइस में बना दिया, यानी वह 1980 से इस काम को कर रहा है या करता रहा है, यदि मैं इसे बनाना चाहूँ कि उसके द्वारा या इस काम को उसके द्वारा 1980 से किया जाता रहा है, तो इसे कैसे बदलेंगे? क्या उसके लिए ऑप्शन हमारा एक्टिव वॉइस ही होगा कि पैसिव वॉइस में बदलेंगे? तो यहाँ पर आमतौर पर जनरली
कहा जाता रहा है कि बीन और बीइंग का इस्तेमाल होने के कारण इसे नहीं बदल सकते हैं पैसिव वॉइस में। फिर भी मैं इस ट्रांसलेशन को यदि बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? इस काम को 1980 से उसके द्वारा किया जाता रहा है या किया जा रहा है, ये भी कह सकते हैं, किया जा रहा है। क्या मैं इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बना सकता हूँ? यदि एक्टिव वॉइस में बनाता हूँ तो इसमें यह पता चलेगा कि वह खुद कार्य को कर रहा है। इसमें क्या है कि किसी कार्य पर किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी उस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी ये कार्य, इस काम पर कोई व्यक्ति के माध्यम से इसको कराया जा रहा है कह सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हम इस सेंटेंस को छोड़ देंगे या बनाएंगे? यदि हमें बनाना है तो हमारे पास पैसिव वॉइस में बदलना एक मजबूरी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम इससे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बदल सकते हैं, चाहे वो किसी एग्ज़ाम में पूछे जाए या न पूछा जाए। लेकिन हमें इन स्पोकन इंग्लिश या इन कॉलेक्चुअल इंग्लिश वी नीड टू स्पीक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ध्यान रखें, तो यहाँ होगा दिस वर्क हैज़ बीन, बीइंग में बदलना ही होगा क्योंकि रूल्स हमारा है कि बी फोर दिखाई दे तो बीइंग में बदलना है। बीइंग डन बाय हिम, यानी सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लेकर आ गए बाई के बाद, और डू था यहाँ पर तो इसको V3 में बदल दिए, और V4 डूइंग था तो V3 में बदल दिए, और उसके पहले बिंग लगा, यानी बिंग लगा करके V4 के बदले में बिंग प्लस V3 में बदलना, ऐसा पैसिव वॉइस का रूल्स है। और टाइम जो दिया है तो इसे टाइम 1980 यानी 1980। तो ये रहा आपका द वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हम किसी न किसी परिस्थिति में इसे बदल सकते हैं यदि हमें आवश्यकता पड़ा तो। जनरली हमें यह वॉइस यानी इस वॉइस पर किसी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि इन कॉलेक्चुअल इंग्लिश यानी कि बोलचाल की भाषा में हम इस स्ट्रक्चर को या इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो डेट्स ऑल। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।